ओम श्री गणेशाय नमः। एक दंत संकष्टी चतुर्थी व्रत कथा। विभिन्न संकष्टी व्रत कथाओं के वर्णन के दौरान माता पार्वती ने भगवान गणेश जी से पूछा, हे पुत्र, ज्येष्ठ मास अमंत वैशाख मास की चतुर्थी के अवसर पर किस प्रकार पूजा करनी चाहिए? इस माह के लिए भगवान गणेश का क्या नाम है? इस व्रत के दौरान भोजन के रूप में क्या खाया जाना चाहिए? कृपया विधि का विस्तार से वर्णन करें। भगवान गणेश बोले, हे माता, ज्येष्ठ कृष्ण चतुर्थी सौभाग्य और वैवाहिक सुख प्रदान करने वाली है। इस चतुर्थी पर पूर्ण श्रद्धा के साथ एकदंत नामक गणेश की पूजा करनी चाहिए। इस व्रत में भगवान गणेश को शुद्ध घी से बने हलवे, लड्डू और पूड़ियों का भोग लगाना चाहिए। ब्राह्मणों को भोजन कराने के बाद स्वयं भी भोजन करना चाहिए। हे माता, मैं इस संकष्टी से संबंधित एक प्राचीन कथा और उसके अनुष्ठानों का वर्णन करूंगा, कृपया भक्ति पूर्वक सुने। सतयुग में पृथु नामक एक धर्मात्मा राजा राज्य करते थे। उसके राज्य में दयादेव नामक एक विद्वान ब्राह्मण रहता था, जो वेदों का अच्छा ज्ञाता था। दयादेव के 4 पुत्र थे, जो अपने पिता के समान ही वैदिक ज्ञान में निपुण थे। कालांतर में दयादेव ने अभी सभी पुत्रों का विवाह पूर्ण वैदिक रीति से कर दिया। विवाह समारोह के पश्चात एक दिन ब्राह्मण की सबसे बड़ी पुत्र वधू ने अपनी सास से निवेदन किया, हे माता, मैं बचपन से ही इस व्रत को देखती आ रही हूँ, संकट नाशन गणेश चतुर्थी व्रत। अपने मायके में मैं इस शुभ व्रत को पूर्ण विधि विधान से किया करती थी, अतः हे कृपालु, मुझे यहाँ भी इस परम कल्याणकारी व्रत की करने की अनुमति प्रदान कीजिए। अपनी पुत्र वधू के वचन सुनकर ससुर बोले, हे पुत्र वधू, तुम सब पुत्र वधुओं में से सबसे बड़ी हो, तुम्हारे जीवन में कोई कष्ट नहीं है, न ही तुम कोई तपस्वी या भिक्षुक हो, फिर तुम इस व्रत को करने के लिए क्यों उत्सुक हो? हे पुत्री, तुम्हारी आयु तो जीवन का आनंद लेने के लिए है, यह तो तुम्हारे भोग विलास का समय है, तुम इस व्रत को क्यों अनावश्यक रूप से करना चाहती हो? और ये गणेश जी कौन हैं? यह सुनकर बहुत चुप रही और शांतिपूर्वक तथा नियमित रूप से व्रत का पालन करती रही। समय बीतने के साथ बड़ी बहू गर्भवती हुई और अंततः उसने एक सुंदर बच्चे को जन्म दिया। बच्चे के जन्म के बाद उसकी सास लगातार उसके व्रत का विरोध करती रही और उसे व्रत छोड़ने के लिए दबाव डालती रही। अंततः सास के विरोध के कारण बड़ी बहू ने संकष्टी व्रत का पालन करना छोड़ दिया, जिससे भगवान गणेश नाराज हो गए। तत्पश्चात बड़ी बहू का पुत्र किशोरावस्था में पहुंचा और उसका विवाह एक योग्य कन्या से तय हुआ। विवाह के दिन भगवान गणेश ने दूल्हे का अपहरण कर लिया। विवाह स्थल पर कोहराम मच गया। सभी रिश्तेदार और मेहमान हैरान थे कि दूल्हा कहाँ गया और किसने उसका अपहरण किया। जैसे ही बड़ी बहू को अपने बेटे के लापता होने की खबर मिली, उसने अपने ससुर से विलाप करते हुए कहा, हे पिता, आपने और माता ने मुझे गणेश चतुर्थी व्रत छोड़ने के लिए मजबूर किया, जिसके परिणाम स्वरूप मेरा बेटा गायब हो गया। यह सुनकर दयादेव का हृदय अपार दुख से भर गया। अपहृत पुत्र की होने वाली पत्नी भी यह सुनकर व्यथित हो गई और अपने नवविवाहित पति की भलाई के लिए भक्ति के साथ हर महीने संकट नाशक गणेश चतुर्थी व्रत का पालन करने लगी। तदंतर एक दुर्बल किंतु विद्वान ब्राह्मण भिक्षा मांगता हुआ बड़ी पुत्रवधू की द्वार पर पहुंचा। उसने कहा, हे पुत्री, मेरी भूख मिटाने के लिए मुझे भोजन प्रदान करो। पुत्रवधू ने ब्राह्मण का पूजन किया, उसे आसन दिया, उत्तम भोजन कराया तथा वस्त्र एवं दान दिया। कन्या की सेवा और आतिथ्य से ब्राह्मण का हृदय प्रसन्न हो गया और उसने कहा, हे सौभाग्यवती, मैं तुम्हारी ब्राह्मण भक्ति और आतिथ्य से अत्यंत प्रसन्न हूँ। तुम जो चाहो वर मांगो। मैं भगवान गणेश हूँ, जो तुम्हारी अटूट श्रद्धा और भक्ति के कारण ब्राह्मण के वेश में यहाँ आया हूँ। तुमने निष्ठापूर्वक चतुर्थी का व्रत किया है, मैं अवश्य ही तुम्हारी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करूँगा। ब्राह्मण के वेश में भगवान गणेश को देखकर कन्या अत्यंत प्रसन्न हुई और हाथ जोड़कर प्रार्थना करने लगी, हे विघ्नहर्ता गणपति, यदि आप प्रसन्न हैं तो कृपया मुझे मेरे पति का सानिध्य प्रदान करें। उसके वचन सुनकर भगवान गणेश ने कहा, हे बुद्धिमान, जैसी तुम्हारी इच्छा है वैसा ही होगा। तुम शीघ्र ही अपने पति से मिल जाओगी। यह वरदान देकर भगवान गणेश वहां से अंतर्ध्यान हो गए। उसी समय सोम शर्मा नामक ब्राह्मण ने वन में उस लड़की के पिता को ढूंढ निकाला और उसे नगर में वापस ले आया। सारा नगर हर्ष और उल्लास से भर गया। अपने पौत्र को सुरक्षित देखकर ब्राह्मण दयादेव प्रसन्नता से अभिभूत हो गए। बालक की माँ भी अपने पुत्र को देखकर प्रसन्न हुई और उसे गले लगाते हुए बोली, यह सब भगवान गणेश की कृपा से ही है कि मुझे मेरा खोया हुआ पुत्र मिल गया है। तत्पश्चात माँ ने अपने पुत्र को नाना प्रकार के नए वस्त्र और आभूषण पहनाए। दयादेव ने कृतज्ञता से भरकर सोम शर्मा को प्रणाम किया और कहा, हे पूज्य ब्राह्मण, आपकी कृपा से मुझे मेरा अपहृत पौत्र मिल गया है।
आपने हमारे परिवार पर अपार दया की है। तत्पश्चात उन्होंने सोम शर्मा को उत्तम भोजन कराया, वस्त्राभूषण अर्पित किए तथा गोदान के रूप में एक गाय भेंट की। तत्पश्चात विवाह मंडप का निर्माण कराया गया तथा पूर्ण रीति रिवाज के साथ विवाह समारोह संपन्न हुआ। इस घटना से समस्त नगरवासियों में अपार हर्ष व्याप्त हो गया। सौभाग्यवती कन्या भी अपने पति से पुनः मिलन पाकर अत्यंत प्रसन्न हुई। ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष की चतुर्थी जीवों की सभी मनोकामनाएं पूर्ण करने वाली है। इस शुभ अवसर पर सभी नर नारियों को गणेश जी की पूजा करनी चाहिए। हे माता, जो कोई भी इस व्रत को करेगा तथा पूर्ण वर्णित विधि से भक्तिपूर्वक पूजा करेगा, उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे धर्मराज युधिष्ठिर, यह भगवान गणेश के शुभ व्रत का महात्म्य है। हे राजन, अपने शत्रुओं का नाश करने के लिए आपको भी इस व्रत को अवश्य करना चाहिए। इति श्री एकदंत संकष्टी चतुर्थी कथा संपूर्ण। कृपया इस वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल सब्सक्राइब करें। जय श्री गणेश।